जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिसेंटली हमारे एक स्टूडेंट का टीआरपी अप्रूव हुआ है जो कि आज बहुत ही खुश हैं और ओकारा से तशरीफ़ लाए हैं, हमारे लिए मिठाई लेके आए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कितना इनका एक्सपेंस आया, क्या क्या हर्डल्स आई इनको और हमारे साथ इनका क्या एक्सपीरियंस रहा। आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा मिस, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरा नाम नाज़िया नूरीन है और मैं उकाड़ा से बिलोंग करती हूँ। ओके, और आपका प्रीवियस एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है मिस? मैंने मैट्रिक में 84% से पास की थी और जो एफएससी प्री मेडिकल है वो 64 से, और इन 2024। ओके, आपको हमारा कैसे पता चला था? हमारे साथ आप कैसे कांटेक्ट किया था आपने? मुझे सोशल मीडिया के थ्रू आपका पता चला था और टिकटॉक के थ्रू। ओके, तो आपका प्रीवियस किसी कंट्री का कोई रिफ्यूज़ल था? इससे पहले मैंने इटली में अप्लाई किया था और मेरा एडमिशन हो गया था, बट अपॉइंटमेंट इशू की वजह से मैं वीज़ा फाइल सबमिट नहीं करवा पाई। इटली का सारा प्रोसेस आपने खुद किया था, अपॉइंटमेंट की वजह से आपका प्रोसेस जो है वो जी, कंटिन्यू हो पाया था। ठीक है, तो आपने कब प्रोसेस स्टार्ट किया था अपना? मैंने 15 सितंबर से लिथुआनिया का प्रोसेस स्टार्ट करवाया था हम्म। और दिसंबर 10 दिसंबर को मेरा टीआरपी कार्ड आ गया था। ओके, 15 सितंबर को आपने प्रोसेस स्टार्ट जी किया था और 10 दिसंबर को आपका टीआरपी जी कार्ड जी। आपको रिसीव हुआ है। ठीक है, आपका कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई हुआ था? मैंने एक यूनि में अप्लाई किया था, केएसयू यूनिवर्सिटी में। ओके, क्या एप्लीकेशन फ़ीस थी? मैंने 200 यूरो एप्लीकेशन फ़ी दी थी। ठीक है, हमारे नाज़रीन को थोड़ा-सा इंटरव्यू के बारे में भी बता दें कि आपका यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू कैसा हुआ था? क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? हमारी टीम के एंड से प्रिपरेशन करवाई गई थी या नहीं करवाई गई थी? मेरा बेसिकली रिकॉर्डेड इंटरव्यू था ठीक है, और इसमें 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, उन्होंने मुझसे सक्सेस के बारे में पूछा था, ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, और उन्होंने पूछा था कि आप एक डिफरेंट कल्चर क्यों चूज़ करना चाहती हैं, और फेमस बिजनेसमैन के बारे में पूछा था। फर्दर उन्होंने बिजनेस के बारे में क्वेश्चंस किया था और ये तकरीबन 5 मिनट का इंटरव्यू था। 1 मिनट का आंसर एक क्वेश्चन का देना होता है। और मैं ये इंटरव्यू जिस दिन दिया था उसके अगले दिन मेरा रिजल्ट आ गया था, पॉजिटिव रिजल्ट आया। जिस दिन आपने इंटरव्यू सबमिट करवाया था, रिकॉर्डेड इंटरव्यू, जी, उससे उसी दिन ही आपका जो है वो पॉजिटिव डिसीजन आ गया था या उससे नेक्स्ट डे आया था? मैंने सुबह इंटरव्यू दिया था ठीक और है, रात को मेरा डिसीजन आ गया था। ओके, और हमारी टीम के एंड से आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई गई थी प्रॉपर? जी, जब मैंने एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करवा दी थी उसके बाद ही मेरी एक दिन में 2 क्लासेस होती थी इंटरव्यू एक दिन प्रिपरेशन में की। आपके डेली बेसिस पे आपके जी, 2 मॉक होते थे। ठीक है, उसके बाद ऑफर लेटर आपको कब रिसीव हुआ था मिस? उससे अगले दिन ही, जिस जो दिन आपका इंटरव्यू हुआ था, उससे नेक्स्ट डे उससे मेरा नेक्स्ट डे आपको ऑफर जी। लेटर रिसीव हो गया था। और ट्यूशन फीस आपने कब सबमिट करवाई थी? मैंने ट्यूशन फ़ी 10 अक्टूबर को पे करी थी, 4100 यूरो। 4100 यूरो 10 अक्टूबर को आपने पे किया था। अच्छा, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, मिस की क्वालिफिकेशन थी एफएससी प्री मेडिकल प्रीवियस इंटर जो था, और इनका जो एडमिशन हुआ है वो बिजनेस के कोर्स में हुआ है। जी, और आपके कोर्स की ड्यूरेशन कितनी थी मिस? 3.5 ईयर है। 3.5 ईयर्स। ठीक है, ट्यूशन फीस के लिए कितना टाइम यूनिवर्सिटी ने दिया था आपको कि इतनी ड्यूरेशन में आपने यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस सबमिट करवानी है? मुझे यूनी ने 1 मंथ दिया था ट्यूशन फ़ी पे करने के लिए, लेकिन मैंने विद इन वीक में पे करवा दी थी। विद इन अ वीक आपने यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस सबमिट करवा दी थी। और उसके बाद आपका जो माइग्रेस है वो कितने टाइम में अप्रूव हुआ था? मेरा माइग्रेस विद इन 4 डेज में अप्रूव हुआ था। ठीक है, और उसके बाद फर्दर आपका एम्बेसी का प्रोसेस हुआ था, तो एम्बेसी अपॉइंटमेंट आपकी कौन सी कंट्री से हुई थी? मैंने आज़रबाईजान से अपना सबमिशन करवाई थी। अजरबैजान से। अजरबैजान का जो सारा प्रोसेस है वो आपने कहाँ से करवाया था? ये मैंने आपके थ्रू करवाया था, मेरा वीज़ा टिकट वगैरह मैंने आपके थ्रू करवाई थी। तो मेसी अपॉइंटमेंट में आपको किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं आया कि अपॉइंटमेंट आपको परचेज करना पड़ेगी या आप इतने पैसे दे अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए, किसी किस्म कोई ऐसा इशू तो नहीं आया था? मैंने अपॉइंटमेंट आपकी टीम के थ्रू ही करवाई थी और आपकी टीम ने मुझे 4 ऑप्शंस दिए थे 22 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक, तो मैंने 24 नवंबर सेलेक्ट किया था।
ठीक है। तो एम्बेसी पार्लमेंट में आपको किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं फेस करना पड़ा था, लाइक कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, और इसके अलावा आपका जो अजरबैजान का प्रोसेस था वो सारा आपने खुद किया था या किसी से करवाया था, थर्ड पार्टी से, या हमने किया था सारा प्रोसेस? नहीं, मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई और मैंने अपना अज़रबैजान का प्रोसेस भी आपकी टीम से ही करवाया। में किसी किस्म का टीम के एंड से कोई इशू तो नहीं आया? कोई आपसे एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस की डिमांड तो नहीं की गई? नहीं, मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की गई और इस टीम बहुत कोऑपरेटिव थी मेरे साथ। मेरी सारी मेल्स यूनी की जितनी भी आई हैं वो रात के टाइम ही आती थी और उसी टाइम जब मेरी मेल आती थी तब भी मुझे वो सेंड कर दिया जाता था और बताया जाता था कि आपने आगे क्या करना है। ठीक है। तो टोटल कितना टाइम लगा इस सारे प्रोसेस में आपका? मेरा DRP कार्ड विदिन 4 मंथ्स आ गया था। विद इन 4 मंथ्स आ गया था। गाइड कर दें कि बैंक स्टेटमेंट आपने कब स्टार्ट की थी और कितनी बैंक स्टेटमेंट थी आपकी? मैंने बैंक स्टेटमेंट मेरा जब ऑफर लेटर आया था उसके बाद स्टार्ट की थी और जब मेरी बैंक स्टेटमेंट थी वो 26 लाख थी। 26 लाख थी। जी। थैंक यू।